बहादुरगढ़ में भी लौटेंगे कोटा में पढ़ने वाले छात्र। 3 क्वारंटाइन सेंटरों को किया सैनिटाइज। बहादुरगढ़ के धर्मपुरा में कंटेनमेंट की अवधि 14 दिन बढ़ाई। धर्मपुरा की रहने वाली दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव हुई नर्स ठीक होकर लौटी घर। उत्तर प्रदेश के 27 श्रमिकों को वापस फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में भेजा। जो है बहादुरगढ़ की रहने वाली नर्स कोरोना को हराकर घर लौट आई है। दिल्ली के अग्रसेन हॉस्पिटल में काम के दौरान नर्स का क्वारंटाइन टेस्ट पॉजिटिव आया था। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर धर्मपुरा का कंटेनमेंट 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से झूठ बोलकर निकाले गए 27 प्रवासी श्रमिकों को वापस फिरोजाबाद के शिकोहाबाद भेज दिया गया है। मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद केंद्रीय मंत्रालय और प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप के बाद सभी 27 प्रवासी श्रमिकों को वापस शिकोहाबाद भेज दिया गया। देर रात सोनीपत के एक ईंट भट्टे से भी 4 बच्चों के साथ 9 प्रवासी श्रमिक बहादुरगढ़ पहुंचे हैं, जिनका मेडिकल जांच के बाद उन्हें शेल्टर होम में रखा गया है। वहीं राजस्थान के कोटा में फंसे बहादुरगढ़ के छात्रों को भी बहादुरगढ़ वापस लाने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए 3 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। आईसीएमआर दुल्हेड़ा, अग्रसेन नर्सिंग कॉलेज और गजराज मोटेल को छात्रों के क्वारंटाइन के लिए तैयार किया गया है। क्वारंटाइन सेंटर को एसडीएम, डीएसपी और स्वास्थ्य विभाग के देखरेख में सैनिटाइजर भी किया गया है। एसडीएम तरुण पवारिया ने बताया कि कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धर्मपुरा में 14 दिन के लिए कंटेनमेंट भी बढ़ाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट एवन हरियाणा। क्या नाम है? मेरा नाम अवनीश है सर। मैं सोनीपत भट्टे से आया हूँ, ठीक है। और मैं जिला बदायूं के जाना चाहता हूँ अपना घर। मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ घर। बहुत ज़्यादा लंबी समस्या मेरे पास ये मजबूरी है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। सोनीपत से कितने लोग थे और कहाँ काम करे, कैसे चले वहाँ से? क्या रास्ते किसी रोका नहीं? जी मैं खेतन आया जी, पैदल आया हूँ, ठीक है। कहाँ काम करे सोनीपत में काम कर रहे थे। कहाँ? खास सोनीपत में, थोड़ा सोनीपत में काम कर रहे थे। किस चीज़ जगह कर रहे? भट्टे पर। तो वहाँ से रास्ते में किसी ने रोका नहीं तुम्हें? सर मैं तो अपना खेतन बता रहा हूँ, खेता आया हूँ। तो यहाँ कैसे पहुँचे हो? यहाँ भी खेता ऐसा ही पैदल आया हूँ। धर्मशाला में कैसे आए? धर्मशाला में आया सर, मैं पहले वहाँ कॉलेज में पहुँचा था। कॉलेज में मेरे को नहीं रोका। कॉलेज वालों ने फ़ोन कर दिया एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस मेरे लिए उठा लाई। मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद में हम लोग का चेक हो गया। चेक होने के बाद में हम लोग को फिर कॉलेज में ले गए। हमको आधे घंटा तक कॉलेज में रखा। फिर कॉलेज में से हम निकाल दिए गए। कॉलेज में से हम फिर वापस मेडिकल आ गए। मेडिकल से फिर वापस यहाँ आ गए। एम्बुलेंस छोड़ के गई हमारी। पुलिस ने रास्ते में रोक लिया था तुम्हें? कहाँ? सोनीपत चलते हुए? हाँ। कितने लोग हो तुम? हम 9 लोग हैं। अब यहाँ रुकोगे लॉकडाउन तक? सर हम तो अपना घर जाना चाहते हैं। लॉकडाउन है, कैसे जाओगे? तो सर जैसा कि हम लोग को कहीं अगर और आदमी हो तो वहाँ छोड़ सकते हैं कि। कोटा से क्या स्टेटस है और कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और किस तरीके से कोरोना को हराने के लिए प्रशासन उस तरह से काम कर रहा है? कोटा से हमारे को सूचना मिली है कि कुछ छात्रों को यहाँ लाकर क्वारंटाइन किया जाएगा और उसी बात को देखते हुए हमारी तरफ से तैयारियाँ की जा रही हैं। मुख्यतः हमारे आईसीएमआर दुल्हेड़ा में और यहाँ नर्सिंग कॉलेज नूना माजरा में हमारे क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जो कि बहादुरगढ़ के उपमंडल के अंदर आते हैं और वहीं उनको रखा जाएगा। या जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ गजराज होटल जो ये है, इसको भी हम एक क्वारंटाइन के रूप में विकसित करने के लिए आज हमारी तरफ से कार्रवाई की गई है। और यदि उपायुक्त महोदय द्वारा आदेश किए जाते हैं तो यहाँ पे भी हम क्वारंटाइन सेंटर के रूप में इसको भी अधिकृत करेंगे। नर्स जो अग्रसेन हॉस्पिटल की थी उसका क्या स्टेटस है? अब वो कोविड-19 नेगेटिव हैं और यही स्टेटस की जानकारी। हाँ जी, वो धर्मपुरा वापस आ चुकी, तो एरिया में कुछ कंटेनमेंट बढ़ाया हुआ है? अभी भी कंटेनमेंट एरिया को 14 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सर प्रवासी श्रमिकों के लिए क्या है? अभी भी कुछ लोगों की मूवमेंट हो रही है हमारे, तो जहाँ से मूवमेंट हो रही है उन लोगों को सचेत किया जा रहा है, वापस उन लोगों को वहीं भेजा जा रहा है? बिल्कुल, ये सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी हिदायत है, हरियाणा सरकार के भी यही आदेश हैं कि जिस ज़िले में जो माइग्रेटरी लेबर काम कर रही थी उनको वहीं रखा जाए। सभी मूलभूत सुविधाएं के लिए उनके लिए उपलब्ध कराई जाएं ताकि वो अपने वहाँ से मूवमेंट उनकी ना हो। फिर भी अगर यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पैदल पहुँच जाते हैं तो हम उनको अपना
शेल्टर होम्स में रखने की व्यवस्था करते हैं और जो सरकार के आदेश होते हैं उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाती है। थैंक यू।